हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह से मेरे चैनल को प्यार देते रहेंगे। और इसके बाद एक विनम्र निवेदन आप सभी से कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ कि हमें जब भी कोई मुश्किल आती है या हमारी कोई तबीयत ख़राब है, हमें कोई एक मतलब रोग या कुछ ऐसी कोई बीमारी हमें है जो ठीक होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मुश्किल हो रही है, और हम बड़े कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड से हो जाते हैं। और बहुत सारे भी काम होते हैं हमारे, चाहे वो बिज़नेस का है या जॉब का है या बच्चों की पढ़ाई का भी है। तो कभी कभी हमें लगता है कि हम उसके मतलब उसको उपाय क्या, जैसे कि बच्चे पढ़ाई में भी मेहनत तो कर ही रहे हैं, हम लोग बिज़नेस में भी मेहनत करते हैं, पर जैसे हमें लगता है कि थोड़ी सी कहीं हमें, जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे काम प्रभु आप अपनी कृपा बनाए रखिए। बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, घबरा भी जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं। और हम लोग भी कभी मतलब जैसे ठीक है, हम कोई बीमारी अगर हमें है, हम डॉक्टर को दिखा रहे हैं, हम लोग मेडिसिन्स ले रहे हैं, हमें वो लेनी भी चाहिए, बिना डॉक्टर के पूछे तो कोई दवा लेनी भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या हो कि अगर हम साथ में थोड़ी सी अपनी प्रार्थना को सशक्त बनाएं, और हमारे पास तो हनुमान चालीसा के रूप में एक बड़ा अच्छा माध्यम है कि ये प्रार्थना करने के लिए प्रभु से। और आपको पता है कि हनुमान जी को हम 9 नंबर से भी रिलेट करते हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, और हनुमान जी एनर्जी के दाता हैं। और आपको पता है कि अब हमारे आने वाला साल भी 9 नंबर है, वो मंगल से रिलेट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम हनुमान चालीसा, कोई हमें मुश्किल आ रही है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो एक अलग तरह की एनर्जी सी आती है, एक बड़ी पॉजिटिव फील होने लग जाता है, हमें बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है हमारे अंदर। और ये अजमाई भी बात है दोस्तों कि हनुमान चालीसा जो हम अगर पढ़ते हैं डेली, पर उसमें थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर हम किसी विशेष प्रयोजन के लिए पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा, तो वो आप संकल्प के साथ पढ़िएगा। आप पहले संकल्प लीजिएगा, जो भी आपका प्रयोजन होता है उसका आप पहले प्रयोग का संकल्प लीजिएगा, अपना पुष्प चावल और अपना गोत्र वगैरह सब बोल के कि मैं इस काम के लिए ये आपकी आराधना कर रहा हूँ और इनका फल आपको ही अर्पण है। ऐसा करके आप कितने दिन का पढ़ना चाहेंगे, आप 11, 108, आप जो भी करना चाहेंगे तब आप वो करिए। ये तो हो गया वो। अब बच्चे हैं हमारे, स्टडी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, या हमें कोई ऐसी, हम अपने रोग के लिए कोई ऐसी प्रार्थना करना चाहते हैं, तो मैं वही कह रही हूँ कि जैसे सब कहते हैं कि मैनिफेस्ट करना, तो आप इनको पढ़िए ना। आप जैसे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो सबसे पहली लाइन उसमें जब ये आ जाती है, सेकंड वाली आती है कि उसमें है ना कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिषु कलेश विकार। तो ये बच्चों के लिए भी मैं कह रही हूँ कि अगर वो हनुमान जी से प्रार्थना करें, बुद्धि बल विद्या सब देने वाले हैं हनुमान जी, और कलेश सारे वो हर लेते हैं अपने। बस करना क्या है, आपको बहुत दिल से उनसे प्रार्थना करनी है। और ये बहुत छोटा सा, मतलब बच्चे अगर करें सुबह, और लेकिन इसका अर्थ समझ के करें, है ना। ये नहीं करना है कि हमने जैसे ये हनुमान चालीसा उठाया, रूटीन में हमने पढ़ा और हमने रख दिया, नहीं। आप इसको मतलब बैठें उस पर और इसका एक अर्थ समझ के करें हम। अब जैसे कई बार तबीयत खराब होती है, वो हमें होती है, ठीक है हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसकी कितनी अच्छी वो उसमें छुपाई है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो आप ये करके देखना, क्योंकि मैं करती हूँ जब भी ये चीज़ होती है। तो मैं आज आपसे यही कह रही थी कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, और ये छोटा सा हनुमान चालीसा कितना सशक्त है, कितनी शक्ति है इसके अंदर, आप आजमा के देखिएगा। मतलब ये एक ऐसी औषधि है, मैं इसको हनुमान चालीसा नहीं कहती हूँ, मैं इसको औषधि कहती हूँ। ये आपके पास एक ऐसी औषधि है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी कहते हैं ना, हमारे को, हम खुशकिस्मत हैं जो हमें ये चीज़ मिली है, हमें लिखा हुआ ये मिला है। और उसके बाद जैसे आप ये किसी, जैसे बच्चे होते हैं, कभी वो डर जाते हैं, कभी उनको कुछ ऐसी परेशानी होती है, घबरा जाते हैं, तो उसके लिए भी बड़ी अच्छी छुपाई है ना इसके अंदर हमारी। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना,
है ना, कि जब आप हमारी रक्षा करने वाले हैं तो हम क्यों डरें, है ना। तो ये इतना अच्छा है कि सारे सुख कहने सब सुख लें तुम्हारी शरणा, आपके पास आ गए तो सब हमें सुख समृद्धि सब आप ही के पास है और आप हमारी रक्षा करने वाले हैं तो हम क्यों डरें। तो ये बच्चे इस चीज़ को मैं कहती हूँ आप प्रेरित करिए अपने घर में कि बच्चों को कि एक बार कम से कम ये हनुमान चालीसा मन से प्रार्थना करें, पढ़ें, चाहे उनको पढ़ने में परेशानी है या आपकी तबीयत खराब है तो आप पढ़ सकते हैं, या आपको कोई कष्ट है तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे है ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई मुश्किल आ गई है, तो आप उसको ये चौपाई इनका आप मतलब डेली इस चौपाई को आप पढ़ सकते हैं। इस चौपाई को क्या मतलब पूरा हनुमान चालीसा आप पढ़ें, उनके अंदर ये सारी मेन और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेन मैंने आपको ये बताई हैं। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ मैं। एक तो जैसे मैंने आपको बच्चों के लिए बता दिया अभी कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर्षु कलेश विकार। इस पंक्ति में आप देखिए सब कुछ है। तो ये और दूसरा मैंने आपसे क्या कहा, सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो ये ऐसी चीज़ है कि आप बच्चे कैसे भी घबराहट, आप कहीं मतलब जा रहे हैं, आपको थोड़ी एंग्जाइटी हो गई है या आपको थोड़ी घबराहट हो गई है, तो आप बिंदास इसका पाठ करें। और फिर जैसे मैंने तबीयत के लिए बता दिया था आपको, नासे रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत वीरा। और ऐसा नहीं है कि चीज़ें आप लोगों को मालूम नहीं है, सबको मालूम होंगी, लेकिन बस हमें क्या है कि नियम से करना है। और फिर मैंने आपको ये बता ही दिया, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो जपत निरंतर हनुमत वीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, है ना। ये है एक्चुअल पूरी वो उसमें पंक्ति। तो ये सब चीज़ें हैं सारी। तो उसमें ये जो हमारे पास ये शक्ति के रूप में हनुमान चालीसा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि अगला साल जैसे अब ये मंगल को आ रहा है, अगला साल मंगल लेके आ रहा है, तो वो सारी एनर्जी हनुमान जी से रिलेट कर रहे हैं। तो आप अभी से अगर अभी तक आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपने अगर पढ़ते हैं तो इसका असर भी आप देखते होंगे, आपको एक शक्ति मिलती है, आपको प्रेरणा मिलती है, आपको एक पॉजिटिव फील होता है आपको। तो इसलिए आप ये जब करें, और वो मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी प्रयोजन के लिए आप करेंगे तो आप ऐसे संकल्प लेकर करेंगे। और आप अगर वैसे रूटीन में भी कर रहे हो, कई बहुत से लोग कहते हैं नहीं कि हम तो चलते फिरते हनुमान चालीसा कर लेते हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप बैठ जाएं, आप किसी पे, जैसे हमारा मंदिर घर में छोटा सा होता है, वहाँ पे बैठने के लिए मैं आपको क्यों बोलती हूँ बार बार, क्योंकि वहाँ पे एक पॉजिटिव ऑरा हमारा ऑलरेडी होता है, तो वहाँ पे बैठ के हम लोग ये कर लेते हैं। तो आगे भी मैं जैसे ये भी अगला नेक्स्ट साल जो आ रहा है, ये 9 नंबर का मंगल का, इस पे मैं आपको कल ही एक पॉडकास्ट दूंगी आपको, इसके ऊपर हनुमान जी के ऊपर मैं सीरीज शुरू कर रही हूँ पॉडकास्ट की। पहला पॉडकास्ट आपको कल मिल जाएगा। तो आप ये, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये हमारे हनुमान चालीसा में, हमारा ये छोटा सा हनुमान चालीसा है और इनके अंदर इतनी अच्छी चीज़ें हैं, और जिनको जैसे बहुत परेशानी होती है तो वो पूछ के बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप पंडित जी से पूछ लीजिए, क्योंकि बजरंग बाण में ना बहुत शक्ति है, तो आप पूछ के करिएगा वो। लेकिन ये जो हनुमान चालीसा है, ये आप रूटीन में कोई भी कर सकता है, और इसकी जो पंक्तियां हैं वो बहुत अर्थ वाली हैं, जो आपको बिल्कुल उस चीज़ से बाहर निकलने में मदद करती हैं, चाहे वो डर है, चाहे वो रोग है, चाहे वो कष्ट है, चाहे वो आपको घबराहट है या कुछ है। और जो बच्चे हैं प्रभु से मांग रहे हैं विद्या बल ये सब कुछ, तो वो उनको ज़रूर मिलेगा। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि हनुमान चालीसा जो है हमारे जीवन में, इनका बहुत इस छोटे से ग्रंथ का बहुत महत्व है। आप इसको अपनी रूटीन में शामिल कीजिए, और ये जो आप मैनिफेस्ट कहना चाहें या कुछ भी कहना चाहें, आपके ऊपर भगवान न करे कोई भी अगर ऐसी परेशानी आती है तो आप करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। एक अलग ही तरह की एक ताकत आपके अंदर आएगी, वो अलग ही तरह की शक्ति आपके अंदर आएगी। तो आज ये मेरा छोटा सा विषय वो है था, मेरी छोटी सी मुझे बात आपसे कहनी थी। बाकी मैं कल पहला पॉडकास्ट दूंगी, आप उसको प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा, अपना प्यार भी दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा उसको, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब मैं आपसे आज्ञा ले रही हूँ। छोटा सा मेरा वीडियो था और मैं कोशिश करूँगी आप इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा।
तो आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मुझे आज्ञा दीजिए, मिलूंगी मैं अगले वीडियो में आपके साथ।